मिलके हम चले गए थे कुरुक्षेत्र। तो 4 दिन 5 दिन का था, इसी समय था गीता जयंती के अगल बगल में। तो मेरा सौभाग्य था उस समय उनके साथ जहाँ भगवत गीता रचाई भगवान श्री कृष्ण ने, उस जगह देखने को मिली मुझे। और एक दिन की बात है, हम एक प्रोग्राम से आ गए थे देरी से, और महाराज जी जो है तैयारी में थे सोने के लिए। ये 9:30-10 बजे की बात है रात की। और मैंने एक ही प्रश्न पूछा, मतलब महाराज जी आप न्यू वृंदावन में कैसे आपने इतना तपस्या की थी? क्योंकि ऐसे यहाँ वहां से कुछ सुना था कि न्यू वृंदावन में वो थे और इतना सारा उन्होंने तपस्या की। तो मैं ऐसे एक प्रश्न पूछा, मुझे उनके मुख से सुनना था कि आपने क्या क्या किया वो सब। तो ऐसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि महाराज आप कैसे तपस्या की इतना? तो जैसे प्रश्न पूछा तो महाराज वहीं बैठ गए। उनका एक टी शर्ट था भगवा कलर का, टॉवेल था, और जैसे हम प्रसाद खाने के बाद बैठते हैं ना वो आसन में, तो उसे बैठ गए। वज्रासन बोलते हैं ना, वज्रासन में बैठ गए और शुरू किया। तो हम लोग भी वहीं बैठ गए। शुरू करते 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 4 बज गए, पता भी नहीं चला। अभी तो सबको पता है क्योंकि जर्नियों में आ गया, तो जर्नियों में जो उन्होंने जो भी बताई वही चीज हमें उस समय बताई थी। लेकिन मैं इतना प्रभावित हो गया था उस समय सुन के, तो हम सब सुन रहे थे और महाराज बताते जा रहे थे, बताते जा रहे थे। और वहां सुखदेव महाराज वहां कुरुक्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने हमको जो है 4 बजे हमको मंगल आरती के लिए बुलाया था। जैसे छोटा सेंटर था, मंदिर नहीं था, बोला आप लोग 4 बजे आ जाइए, हम लोग मंगल आरती करेंगे। तो हम लोग मंगल आरती के लिए जाने वाले थे, लेकिन 4 बज गए। तो महाराज ने समय देखा, बोला नाउ इट्स 4 o'clock, so you all have to go for मंगल आरती and you are not slept, so you don't take a bath, you can directly go आपने तो स्नान किया है, सोया नहीं, आप स्नान नहीं किया है, चले जाओ। ऐसे बोलते होते महाराज फिर एकदम गंभीर हो गए उस समय, और गंभीर को बोले मुझे देखे, क्योंकि मैं एक नया भक्त था ना, मेरे साथ जो मेरे पथ प्रेषक गुरु थे आदि किशोर, ये थोड़े समय थे मंदिर अपने समूह में, भक्त समूह में। और मेरे तरफ देख के बहुत गंभीर हो गया, बोले इतना सब सुनने के बाद वो बोले कि मैं जरा इंगिती में बता रहा हूं, बोले मैं उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता जो अच्छा गाता है, मैं उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता जो अच्छे हमें अच्छे गाना नहीं चाहिए, या अच्छे हमारे लिए कुछ हम नृत्य कर सकते नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। या कोई अच्छा प्रवचन दे सकता है तो देना चाहिए, लेकिन जो नम्रता की जो भावना होनी चाहिए ना, उस नम्रता से अगर हम करेंगे कार्य, तो महाराज बोलने लगे आई विल ऑफर माय दंडवत प्रणाम टू दैट पर्सन हु इज ऑलवेज हम्बल। तो ये चीज मैंने पहली सीखी, मेरा पहला जो सीख था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से कि ये, तो ये जो है ना, ये हमेशा जब भी मैं कुछ कार्य करने जाता हूं तो मुझे ये चीज याद आने लगता है कि आई ऑलवेज सपोज टू बी हम्बल, आई कैन नॉट बी प्राउड। मैं कुछ कार्य करूंगा तो ये श्रेय जो है ये गुरु महाराज को जाना चाहिए। ये मेरा चिंतन प्रयास करता हूं, लेकिन वो जो वाक्य उन्होंने जो कहा 5 घंटे के बाद, इतना सुनाने के बाद, तो मुझे लगा कि ये गुरु महाराज चाहते हैं हम सबसे, हर एक व्यक्ति जो भी हो, अगर वो नम्र हो ना हो और नम्रता से अगर सेवा नहीं कर रहे तो वो जो है वो अपने गुरु को भी प्रसन्न नहीं करेगा, श्रील प्रभुपाद को भी नहीं प्रसन्न करेगा। तो मैं ऐसे बता रहा था, एक बार हमारे एक वरिष्ठ
वैष्णव है जो महाराज के प्रोजेक्ट में सहायता काफ़ी करते हैं। तो हमेशा जब ये गुरु महाराज आते हैं बम्बई में तो उनको पूछते हैं कि आपने ये काम किया क्या, मैंने जो आपको बताया था। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो काम रह जाता था, उनको डांट मिलती थी। प्रभु यू आर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम हम्बल। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा लगता है ना हमें कि मैंने सब कुछ किया, फिर यू बिकम प्राउड। ऐसे इंग्लिश में एक कहावत है ना, अ बेगर इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज पेनी। तो हमने कुछ काम किया, मैं चैंटिंग आज अच्छे से किया तो आई डिड वेरी गुड चैंटिंग, ऐसा ऐसा आता है कि मैंने कुछ कार्य किया। तो वो क्या होता है ना, वो थोड़ा अभिमान आ जाता है किसी रूप से। तो उस भक्त को राधा महाराज बोले कि आपने जो है नम्र होने का मौका जो है आपने खो दिया। तो वहां भी जो है वो मौका वो छोड़ते नहीं है किसी को, अपने भक्त को। तो ये मैंने गुरु महाराज से सुनी और मैंने उनको अपने जीवन में अपनाते हुए भी देखा है। हर क्षण में हम देखते हैं कि उनके कभी भी हम प्रवचन सुनेंगे तो प्रवचन में त्रिणात अपी सुनी चेना तरुव सहिष्णुना अमाने न माने देना कीर्तना सदे, ये हमेशा होगा। अगर आप उनका सब लेक्चर्स के ट्रांसक्रिप्शन हुए रहेंगे तो पता चलेगा कि त्रिणात अपी सुनी चेना के ऊपर उन्होंने काफी बार उनका जिक्र किया है और उनके जीवन में वो उसी तरह से रहते हैं। कितना भी कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य, तो उनका जो एक ही तो है कि आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, इस तरह से। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अभी ये बता रहे थे कि नम्रता के बारे में और गुरु के बारे में। तो कुछ भक्त गए रामानुजाचार्य के पास और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज इस भक्त को आपकी कृपा की आवश्यकता है। तो रामानुजाचार्य ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं कि ये गाता है और भगवान नृत्य करते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले वो ठीक है, लेकिन फिर उनको लगता है कि उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, उनको डायरेक्ट भगवान के साथ उनका संबंध है, तो आप कुछ कीजिए। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है। अगले दिन रामानुजाचार्य उस भक्त के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैंने सुना कि आप गाते हैं और भगवान स्वयं नृत्य करते हैं, तो वंडरफुल, आपका तो डायरेक्ट संबंध है, आप मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं क्या? तो ये कहते हैं हाँ बताइए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं जरा पूछ लीजिए मेरे बारे में कि क्या चांस है मेरा उनके पास जाने का और कितना समय लगेगा। तो इस भक्त ने कहा नहीं नहीं, आप तो बहुत महान है, आप तो जाएंगे। रामानुजाचार्य ने कहा नहीं नहीं, आप एक बार पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। तो इन्होंने पूछा अगले दिन और भगवान ने कहा ये तो मेरे शुद्ध भक्त हैं, ये तो इसी जीवन में मेरे पास आने वाले हैं, ये ना केवल मेरी सेवा करते हैं पर भक्तों की भी ये बहुत सेवा करते हैं, ये मेरे पास आएंगे। तो अगले दिन ये भक्त आके रामानुजाचार्य को ये बात बताते हैं और रामानुजाचार्य कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कैजुअली पूछते हैं कि आपने अपने बारे में पूछा क्या? फिर रामानुजाचार्य कहते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, आपको क्या पूछने की जरूरत है, आपके लिए तो भगवान नृत्य करते हैं, पर मन में वो बात डाल देते हैं। तो अगले दिन जब भगवान फिर से आते हैं तो ये भक्त पूछते हैं कि प्रभु आपसे पूछ सकता हूँ एक बात की, कल मैंने श्रील रामानुजाचार्य के बारे में पूछा था, तो आज मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, तो मैं आपके पास कभी आऊँगा? तो भगवान कहते हैं ऐसा कहते कि कुछ 10,000 लाइफ टाइम, 10,000 लाइफ टाइम
मेनी लाइफ टाइम्स, पता नहीं कब आओगे ऐसे। तो ये शौक हो जाते हैं क्योंकि इनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं गा रहा हूँ, भगवान नाच रहे, मतलब मेरा तो बेड़ा पार हो गया। हाँ, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तभी भगवान उनसे कहते हैं कि वो कहते हैं पर भगवान मैं गाता हूं तो आप नाचते हो। तो बोलते हैं आप फिट हो गया ना, आपने गाना गाया और मैंने डांस किया तो अकाउंट सेटल हो गया। तो सिर्फ गाने से नाचने से हम प्रगति नहीं करते हैं। हम जब कोई गुरु का आश्रय लेते हैं और उस गुरु ने जो आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उन पर जब हम अपना जीवन जीते हैं, when we take the instructions from a spiritual master and actually act on those instructions, तभी हमारी प्रगति होती है। जब हम शरणागति करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम मेलकोटे गए थे, तभी हम ये पास टाइम डिस्कस कर रहे थे डिवोटीज अमंग्स। एक किताब थी, किसी ने ली थी, महाप्रभु प्रभु, जो बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं, अभी नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने ये कहानी पढ़ के सुनाई। तभी हम डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है कभी गुरु हमारे साथ चले, हमारे साथ हंसे, हमारे कंधे पर हाथ रखे, हम गा रहे तभी वो नाचे। इसका अर्थ नहीं होता है कि हम प्रगति करते हैं। हम उनके इंस्ट्रक्शंस को कितने, उनके जो वाणी है उसको कितनी तीव्रता से स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, उस पर निर्भर होता है कि हम प्रगति कैसे करते हैं। तो एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने, एक बार ऐसे छोटी ग्रुप में व्यास पूजा हो रही थी और वो बहुत सीरियस थे उस दिन, और अचानक उन्होंने कहा कि डू यू नो व्हाट हु इज अ डिसाइपल, शिष्य कौन होता है, आपको पता है क्या? तो किसी में इतना गट्स नहीं था हाथ ऊपर करके बताने, किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने कहा कि अ डिवोटी, अ डिसाइपल इज वन हु इम्बाइब्स द मोड ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द मोड ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड लिव्स हिज लाइफ बेस्ड ऑन दोज प्रिंसिपल्स। कि शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के मनस, क्या कहते हैं, भाव को जानते हैं और उसको समझ के वो अपना जीवन उन्हीं सिद्धांतों पर अपना जीवन जीते हैं। शिष्य वो नहीं जो हजारों हार डालता है अपने गुरु पे, जिससे कि गुरु खांसने लगता है, या अपने गुरु को इतना खिलाता है कि गुरु बीमार हो जाता है, या गुरु को इतना लेक्चर देने को कहता है कि गुरु का आवाज बैठ जाता है। शिष्य वो है जो गुरु के मन को समझता है। चलिए, एक बार हमारे मंदिर में आई थिंक द्रुतकर्मा नाम के एक प्रभुपाद के शिष्य आए थे, और तभी किसी ने उनको पूछा कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे गुरु हमसे संतुष्ट है कि नहीं, अगर whether he is happy with us। तो उन्होंने कहा कि आप जब सेवा कर रहे हैं, जो गुरु की इच्छा है अगर उसको कर रहे हैं, तो गुरु आपसे संतुष्ट है। तो गुरु से हम कैसे जाने? तो उन्होंने ये बताया कि मैं कभी प्रभुपाद को मिला ही नहीं, मेरी दीक्षा तो फोन पे हुई थी। द्रुतकर्मा प्रभु और एक वो डिवोटी आर से नाम है कुछ, सदापुत प्रभु, वो ये साइंटिफिक ये करते थे, बुक्स लिखते थे और साइंटिस्ट के साथ आर्ग्यू करते थे, मतलब वो जब गलत कुछ सिद्धांत तत्व के बताते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा साइंस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था, पर जब मुझे पता चला कि श्रील प्रभुपाद को इसमें बहुत इंटरेस्ट था और बहुत उनकी इच्छा थी कि उनके भक्त जो हैं वो जो साइंटिस्ट जो गलत तत्व आगे रखते हैं उनको नकारना और उनको साबित करना कि ये गलत है, तो मैंने तभी वो करना शुरू किया। और जितना मैंने ये किया उतना मुझे श्रील प्रभुपाद का मेरे जीवन में मुझे एक ऐसे लगा कि प्रभुपाद मेरे साथ हैं। तो गुरु की इच्छा क्या है, उनका मिशन क्या है, वो अपने गुरु की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं और उस सेवा में हमारा क्या योगदान हो सकता है, वो जानने से हमको गुरु का जो गुरु का संग
हमको महसूस होगा, इवन इफ वो हमारे साथ है प्रेजेंट फिजिकली यहाँ पे, या वो कोई और देश में है, but if we are serving according to his wish, then we will feel his presence in our life and we will be inspired. हमको प्रेरणा मिलेगी आगे जाने के लिए. एक भक्त थे अमेरिका में, और परम पूज्य राधा महाराज जब भी उनके पास उनके साथ वहां जाते थे तो उनके लिए बहुत सारा सेवा करते थे वो. तो हमेशा वो सेवा लगते तो बहुत खुश होके सबसे साथ सबको बता देते कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, और मुझे महाराज के साथ काम करने को मिल रहा है मौका. तो दूसरे साल जब भी चले गए थे तभी किसी भक्त ने पूछा अभी कैसे हो, बोलते नहीं अभी कुछ सेवा ही नहीं है मेरे पास, तो इतना कुछ मजा नहीं आ रहा है. तीसरे साल जब भी गए तो ये भक्त बता रहे थे, तो जब भी उनको मिले कि अभी कैसे हो, बोलते बहुत खुश हूं मैं अभी. बोले कैसे खुश हो, बोले तो सेवा तो आपका होता नहीं है महाराज के साथ. बोले नहीं अभी मैं महाराज के लिए सेवा करता हूं. वर्किंग विथ महाराज एंड वर्किंग फॉर महाराज. 3 साल पहले ही वॉज वर्किंग विथ महाराज एंड नाउ इज वर्किंग फॉर महाराज. अभी वर्किंग विथ महाराज, महाराज के साथ सेवा कितने दिन कर सकते हैं? गिने चुने हो गए 10, 12, 15, है कि नहीं? लेकिन महाराज के लिए सेवा कितने को लोग कर सकते हैं? सभी कर सकते, सब कर सकते हैं ना. वी ऑल कैन वर्क फॉर हिम. तो वो भक्त जो है खुश थे क्योंकि वो महाराज के लिए कर रहे थे. तो जब भी प्रवचन में जब भी हम सुनते हैं गुरु महाराज से तो हमारे लिए होता है. महाराज हमें बताते कि आई व्हेन आई सिट फॉर द क्लास आई एक्चुअली स्पीक फॉर माय डिसाइपल्स. मैं मेरे शिष्यों के लिए मैं प्रवचन देता हूं. उनके एक जो सेवक थे गौर गोविंद प्रभु, काफी साल पहले वो सेवा कर रहे थे, 1-2 साल के लिए उन्होंने किया. तो बता रहे थे कि अगर दूसरे दिन अगर उनको क्लास देना हो भागवतम क्लास तो रात भर बैठते थे कि क्या देना है क्लास. कभी कभी 11:30 बजे 12 बज जाते थे, 12:30 बज जाते थे उनको तैयारी करने के लिए प्रवचन के लिए. तो सेवा का एक करते होता है कि जब भी गुरु महाराज सो जाते तो ही वो जाके सो सकते, क्योंकि उनको क्या जरूरत है कुछ पता नहीं ना. तो बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब मेरे गुरु भाइयों को गुरु बहनों को बोलूं कि प्लीज कम मंदिर में आ जाइए, प्लीज आप आके उनसे सुनिए, बिकॉज क्योंकि वो जो है वो तैयारी कर रहे हैं हमारे सब के लिए. तो महाराज बताते थे कि जो भी मैं बताना चाहता हूं मैं मेरे लेक्चर्स में बताता हूं. पर्सनली अगर आएंगे तो वो आपके साथ हंस के आपसे बात करेंगे कैसे हो क्या हो, लेकिन अगर कुछ क्या उनकी इच्छा है वो उनके लेक्चर से आ जाता है. तो वो बता रहे थे कि महाराज जो भी बता रहे थे उनके लेक्चर से हमको सब सुनने को मिलता है, और उसमें से हमें क्या सुनना चाहिए क्या समझना चाहिए उसको हमें जो है एक शिष्य का एक कर्तव्य होना चाहिए कि इस लेक्चर से मुझे आज क्या सीखने को मिल रहा है या मेरे लिए क्या आदेश है उनके द्वारा, और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करनी चाहिए. तो फिर हम जो है महाराज के लिए हम जो है कार्य कर रहे हैं. जो भी महाराज के साथ कर रहे हैं वो थोड़े क्षण के लिए होता है या उच्च प्रोजेक्ट के लिए होता है, लेकिन एक बार वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर वो अपनी सेवा निकल जाती है. लेकिन जो हमारी जो सेवा है जो गुरु महाराज अपने जो वाणी से बता रहे उसको हम लोग अपने जीवन में उतारने जाएं तो वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बन जाता है. देन वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर दैट, जो भी उनकी इच्छा हो इस तरह से. तो जहां तक इन्होंने सेवा के बारे में बात की तो मुझे अभी भी याद है जब भी मैं 1993 में मुझे पहली बार बताया गया कि यू विल बी द काउंसिलर, तो मैं खुश हो गया था.
कि एक पद मिल रहा है ना, लेकिन खुश में इस तरह से खुश कि इट्स अ हैप्पी मोमेंट। और उस समय क्या था कि हम गुरु महाराज के कमरे में कभी भी जा सकते थे, उनका कमरा हमेशा खुला रहता था। उनका कमरा वैसे ही है 30 साल पहले, अभी भी वही है, उतना ही छोटा है, बड़ा कुछ किया नहीं। एक बार किसी ने सोचा कि इनका बड़ा करे तो जो पीछे वाला रूम भी उन्होंने इसमें शामिल कर दिया था। तो महाराज जब आए तो बोले क्या फुटबॉल ग्राउंड बनाया क्या मेरा रूम, ऐसा करके फिर से वो पार्टीशन लगे फिर से छोटा कर दिया था उन्होंने। तो उनका कमरा हमेशा खुला रहता था, हम कभी भी जाके उनको मिल सकते थे। तो जैसे ये निर्णय हुआ कि काउंसलर बनना है तो मैं बन गया, तो मैंने सोचा कि मैं गुरु महाराज पर जाके उनके आशीर्वाद ले लो। तो मैं गया, महाराज आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ काउंसलर, आपको बताना चाहता हूँ इस तरह से। तो महाराज कुछ काम कर रहे थे, नीचे देख रहे थे, ऊपर देखा भी नहीं। मैं दोबारा दोहराया, महाराज दे हैव मेड मी अ काउंसलर। तो मुझे तो वैसे देखिए ऊपर ऐसा, तो मेरे थोड़े बाल थे उस समय, सब बाल को पकड़ा और ऐसे ना मुझे लगता है 7-8 बार तो ऐसे जमीन तक खींच रहे थे। डू यू नो व्हाट डू मीन बाय काउंसलर? बोला नो महाराज। अरे काउंसलर मीन्स यू आर अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ ऑल योर काउंसिलर्स। और सचमुच जब भी खींचा ना तो बहुत जोर से खींचा था, मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैसेज पहुंच गया मुझे कि काउंसलर मीन्स यू आर अ सर्वेंट ऑफ योर काउंसिलर्स। और तब से मैंने ना जो भी मेरे काउंसिलर्स है उसको मैंने मैं उनका काउंसलर कभी मैं ऐसा समझा नहीं हूं। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि हाउ कैन आई सर्व देम वेल, क्योंकि जिस गंभीरता से उन्होंने बताया ना कि डू यू नो व्हाट यू मीन बाय काउंसलर, मुझे ऊपर देखने ही नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके। काउंसलर मीन्स काफी समय ऐसा के बाद में लास्ट में ऐसा दबा के रखा था। तो बोले यू आर अ काउंसलर, यू आर अ सर्वेंट ऑफ ऑल योर काउंसिलर्स। तो उनका जो सेवा की जो भावना है ना वो हमेशा रही है, अभी भी है। और अपने शिष्य के द्वारा, उनके जो वाणी के द्वारा हमेशा हमें वो बताना चाहते हैं कि यू ऑलवेज रिमेन अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। एक बार लेक्चरर बता रहे थे कि अवर मूड, हमारा भावना क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया दास दास दासानुदास, लेकिन हम बर्ताव कैसे करते हैं, बॉस बॉस बॉसानु बॉस। तो हम हमारे तरह से इस तरह से बर्ताव करते, हम बॉस बॉस, ए प्रभु ये करो वो करो। हम प्रभु बोलते हैं लेकिन हमारा जो एक्शंस होती है ना, वो एक्शन से हमको लगता है कि हम उनके बॉस है। हालांकि यस कोई कार्य करने के लिए हमको, लेकिन हमारी भावना क्या है, आर वी रियल इन दैट मोड ऑफ सर्वेंट और आर यू इन द मोड ऑफ ट्राइंग टू बी अ बॉस और अ कंट्रोलर। तो ये उनकी भावना है हमेशा। तो ये भी मैंने उनसे सीखी कि किस तरह से सेवक रहना चाहिए हमेशा, हर स्थिति में। वी आर ऑलवेज द सर्वेंट्स, ऑलवेज द सर्वेंट्स, इस तरह से। तो एक बार ब्रज बिहारी प्रभु जी ने उनको, हमारे शायद काउंसलर्स मीट हो रहा था जीवी में, और उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज आपके साथ बहुत बार शोषण हुआ है, यू हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, आपको क्रिटिसाइज किया गया है या लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपको क्रोध कैसे नहीं आता है, आप कैसे नॉर्मल रह पाते हैं उन्हीं व्यक्तियों के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा शुद्धिकरण कीजिए। फिर वो शुद्धिकरण कैसे होगा, भगवान किसी ना किसी को तो साधन बनाएंगे, और जब भगवान किसी को साधन बनाकर हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं, उस समय पर अगर हम भगवान को या उस व्यक्ति को दोष देंगे तो हाउ विल कृष्णा टेक अस सीरियसली।
भगवान हमको सीरियसली कैसे लेंगे। तो जब भी किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, जैसे अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे बुरा लगा, तो मैं ये सोचता था कि जब हम किसी को ध्यान नहीं देते हैं तो उनको बुरा लगता है। जब मुझसे किसी ने गलत तरीके से बात की और मुझे बुरा लगा, तो मैं ये सोचता था कि अगर हम किसी से इस तरह से बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है। तो बेसिकली हमको किस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने उन व्यक्तियों से सीखा। तो एक तरह से देखने जाए तो वही व्यक्ति जो है ये मेरे गुरु बन गए। दे टॉट मी हाउ आई शुड नॉट बी, सो देयरफॉर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। मैं इनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। तो ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है, बहुत कठिन है ना करना, पर जब हम सुनते हैं हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कब कोई हमारे साथ एक तरह का व्यवहार करता है तो हमको बुरा लगता है, पर जब हम वही व्यवहार कर रहे हैं हमको रियलाइज नहीं होता है। और ये सुनने के बाद बहुत कॉन्शियसनेस, मतलब बहुत कॉन्शियस हम हो सकते हैं कि जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, कहीं मैं वही तो नहीं कर रही हूँ किसी और के साथ, या कहीं मैं वही नहीं कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अगर ग्लास गिर गया, अगर मेरे हाथ से होता है तो ग्लास गिर गया, और अगर इनके हाथ से होता है तो गिरा दिया, है ना। क्लमजी, एक ग्लास ठीक से नहीं पकड़ सकते। अगर हमको लेट हो गया, क्यों लेट हुआ? ट्रैफिक की वजह से। और अगर उनको लेट हो गया, सीरियसनेस ही नहीं है इनमें, हमेशा लेट पहुंचते हैं। मतलब हमारे लिए एक स्टैंडर्ड होता है और उनके लिए अलग स्टैंडर्ड होता है। तो हम कॉन्शियस हो सकते हैं कि जो हमको नहीं अच्छा लगता है वो हमको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये एक बार महाराज ने बताया। और महाराज का एक गुण है कि वो हमेशा सबको प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, और किसी ने अगर थोड़ी सी भी सेवा की है तो उसको कभी भूलते नहीं हैं। तो एक बार एक डिवोटी से कुछ बात कर रहे थे और महाराज ने अचानक पूछा किसी के बारे में कि ये फलाना फलाना भक्त आजकल दिखते नहीं है, काफ़ी दिन से आए नहीं है मंदिर में। तो उनके साथ जो डिवोटी थे उन्होंने कहा कि महाराज अभी उन्होंने एक्चुअली आना बंद कर दिया है, डोनेशन भी देना बंद कर दिया है। तो महाराज ने कहा पर उन्होंने पहले दिया था ना, बोले एक बार दिया था महाराज। तो एक बार दिया है तो वी शुड बी इटर्नली ग्रेटफुल टू हिम। अगर एक बार भी उन्होंने सेवा की है, हमको उनकी वो सेवा कभी नहीं भूलनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना कि हमको कोई मदद करता है या कोई सेवा करता है हमारी या भगवान की किसी की भी, तो तभी हम बहुत उनसे खुश होते हैं। पर अगर उसके बाद एक कुछ बुरा कह दिया तो कभी कभी संबंध ही तोड़ देते हैं या उनके बारे में बुरा सोचते हैं। पर महाराज का ये मूड है कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जो भी हमारे लिए कुछ भी करते हैं या भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड कीप देम इन आवर प्रेयर्स। उनको हमेशा हमारे प्रार्थना में हमको रखना चाहिए। तो ये उनका करुणा भाव है। हम जो कहते हैं गुरु के बारे में कि संसार दावा न ललित का, कि इस भौतिक जग में कभी भी आग लग सकती है, पर गुरु क्या करते हैं, वो करुणा के बादल जैसे हैं और करुणा बरसाते हैं। तो एक बार महाराज लंदन में लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने ये बताया था कि जब मैं आ रहा था फ्लाइट पे, तो एक बच्चा, छोटा बच्चा बहुत रो रहा था। छोटे बच्चे रोते हैं, नेचुरल है ना। तो फ्लाइट में बहुत वो हल्ला मचा रहा था बच्चा, और सब लोग घूम घूम के देख रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा था। कोई मूवी देख रहा था, कोई गाने सुन रहा था, कोई बुक पढ़ रहा था, कोई सो रहा था, कोई बातें कर रहे थे। तो ऐसे चिढ़ के देख रहे थे, क्या है, माँ बाप को संभालना भी नहीं आता है। और वो माता पिता बहुत एम्बेरस हो गए थे, शर्मिंदा हो गए थे। वो बहुत ट्राई कर रहे थे बच्चे को शांत करने के। फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो बच्चे का कान दुख सकता है, पेट में कुछ हो सकता है। तो महाराज ने कहा कि मैं भी घूम के देख रहा था, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा। महाराज जी का सब घूम के देख रहे थे और क्या सोच रहे थे, ये बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, ये बच्चा हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है।
पर जो माँ है वो क्या सोच रही थी कि मेरा बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, इसको क्या डिस्टर्ब हो रहा है, इसको क्या कष्ट हो रहा है। बोले भक्तों की ये भावना होनी चाहिए, भक्तों का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, अगर भक्ति में भी ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको क्या कष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहा है, तो हमको उनको करुणा दिखानी चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जनरली हम लोगों की गलती देखते हैं, पर वो गलती क्यों कर रहे हैं, अगर उसके बारे में सोचेंगे तो फिर हृदय में करुणा निर्माण होती है, जिससे कि हम उनको उनकी मदद कर सके, या अगर वो मदद लेने को स्वीकार नहीं है तो एटलीस्ट उनके लिए हम प्रार्थना कर सके।